वीडियो मैं वैसे स्टूडेंट्स के लिए शूट करने जा रहा हूं जो बच्चे सीबीएसई से क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं और उनका सेशन 2022 टू 2023 है। और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले सीबीएसई ने अपने वेबसाइट पे हर एक सब्जेक्ट का सिंपल क्वेश्चन पेपर डाला है। और मैं सारे बच्चे को ये कहना चाहूँगा कि आप हर एक सब्जेक्ट का सिंपल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें और उससे आप अपने स्टडी करना शुरू कर दें। आज मैं आपको इस वीडियो में इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर जो कोड नंबर 184 है उसकी चर्चा मैं करूंगा और ख़ास करके इसमें मैं आपको ग्रामर सेक्शन की चर्चा करूंगा और इसका डिटेल्स भी मैं अपने चैनल पर आज से कुछ दिन पहले मैं डाला था, उसे भी आप देखें। और अब मैं सीधा लेके चलता हूँ आपको ग्रामर सेक्शन पे। धीरे धीरे पेज को मैं खिसकाते चल रहा हूँ और इसको आप देखेंगे क्योंकि ये आपका पैसेज चल रहा है। अब पैसेज के बाद आपको वहाँ ग्रामर सेक्शन के ही क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे और मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें जितना हो सकता है पूरा क्लियर करने की। धीरे धीरे मैं पेज को खिसकाते जा रहा हूँ। अब आप सेकेंड पैसेज पे पहुँच चुके हैं। इसमें मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके उतना डीपली मैं आपको बता सकूँ। क्लियर? धीरे धीरे मैं इस पेज को खिसकाते जा रहा हूँ। अब आप सेक्शन बी आप देख रहे हैं, यहाँ ग्रामर सेक्शन पे आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं इसे रोक रहा हूँ। अब इसमें आपके 12 क्वेश्चंस हैं, केवल आपको इसमें 10 क्वेश्चन के ही आंसर देने हैं, जो कि अभी आपका इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है कि अटेम्प्ट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। केवल कितने? केवल 10 क्वेश्चन को ही आप अटेम्प्ट करें। अब ये क्वेश्चन फर्स्ट पे चलूँ तो कहता है फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट एन ऑनलाइन अपडेट। कहता है क्या कि खाली जगहों को भरें सही ऑप्शन को चूज करते हुए और उसे आप कंप्लीट करें, क्योंकि एक ऑनलाइन अपडेट है, उसे कंप्लीट करें। अब यहाँ दिया सेंटेंस के रूप में कि द क्लाइमेट कंट्रोल कमेंट बाय एन एक्टिविस्ट डैश ऑन सोशल मीडिया यस्टरडे। अब यहाँ यस्टरडे वर्ड है, यहाँ से ये पूरा क्लियर हो रहा है कि सेंटेंस मेरा किस में चल रहा है, पास्ट टेंस में चल रहा है। बोले तो कल, बीता हुआ कल को हम इंग्लिश में यस्टरडे कहते हैं। अब यहाँ कहता है कि क्लाइमेट कंट्रोल कई कमेंट्स किसके द्वारा किया गया? तो एक एक्टिविस्ट के द्वारा। नहीं, ये क्लाइमेट कंट्रोल कमेंट किसके द्वारा किया गया? तो एक एक्टिविस्ट के द्वारा किया गया। कहाँ पे? तो ऑन सोशल मीडिया यस्टरडे। अब यहाँ जो देख रहे हैं, यहाँ जो आप ब्लो अप इज ब्लोन, विल बी ब्लोन, जो ये चारों ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहा है, जब तक आपको ये चारों के ऑप्शन के बारे में डिटेल्स नहीं पता होगा, जब तक आपकी वर्ड पावर इसके बारे में आप नहीं जानते होंगे, तब तक इसे आप कंप्लीट नहीं कर सकते। यहाँ ब्लो अप जो वर्ड है इसका मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर कहना या आग बबूला हो जाना या डांटना या बड़ा करना या अचानक जोर से शुरू हो जाना। अब आपको यहाँ कौन से मीनिंग पकड़ने हैं? तो यहाँ आप ब्लो अप तो नहीं पकड़ सकते, क्योंकि सेंटेंस मेरा किस में है? पास्ट टेंस में चल रहा है। जब पास्ट टेंस में चल रहा है तो इसका जो वर्ब होगा वो पास्ट टेंस में ही जाएगा। इसलिए ब्लो का जब पास्ट टेंस बनाएंगे तो क्या बनेगा? ब्लू बनेगा। और इसमें मैं कौन सा ऑप्शन डालूंगा? तो बी, जिसका मतलब ब्लू अप है। अब यहाँ ब्लू अप का मतलब क्या हुआ कि बढ़ा चढ़ा कर कहा। किस पे? तो सोशल मीडिया पर। कल बोले तो बीता हुआ कल की बात हो रही, इसलिए सही ऑप्शन के तौर पे आप क्या लगाएं? इसमें बी लगाएं। द क्लाइमेट कंट्रोल कमेंट बाय एन एक्टिविस्ट ब्लू अप ऑन सोशल मीडिया यस्टरडे। कि क्लाइमेट कंट्रोल कमेंट एक एक्टिविस्ट के द्वारा बढ़ा चढ़ा कर कहा गया। कहाँ? तो सोशल मीडिया पर। कब? तो यस्टरडे, बोले तो बीता हुआ कल। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 पे चलें। कहता है कि रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन अ डॉक्टर एंड हिज पेशेंट, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग द पेशेंट्स रिप्लाई करेक्टली। कहता है क्या कि जो कन्वर्सेशन है, जो बातचीत है डॉक्टर एंड उसके पेशेंट के बीच, उसे आप गौर से पढ़ें और तब सेंटेंस को कंप्लीट करें। किसके माध्यम से? तो रिपोर्टिंग के माध्यम से, जो कि पेशेंट का एक रिप्लाई जो सही रूप से उसने दिया। क्लियर? अब कहता है क्या है कि डॉक्टर डू यू फील डाउन फ्रॉम टाइम टू टाइम मिस्टर गोपालन। पेशेंट पुनः फिर जवाब देता है यस आई डोंट स्टे इन अ गुड मूड। क्लियर? जो बच्चे थोड़ी सी स्टडी करे होंगे रिपोर्टेड स्पीच की,
तो आपको इसी प्रकार से सेंटेंस आपको दिखाई मिलता है। तो अभी आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो क्वेश्चन दिया कि द डॉक्टर वाइल ट्राइंग टू फिगर आउट हिज पेशेंट्स एलिमेंट, यहाँ एलिमेंट जो वर्ड है इसका मतलब होता है बीमारी, क्योंकि डॉक्टर अब ये पता लगाना चाहता है, वो कोशिश कर रहा है बार बार कि पेशेंट की बीमारी क्या है, और इसी कारण उसे अच्छा तरीक़ा से उसे पूछा उससे आस्क्ड अबाउट हिज वेलबींग टू हिच। अब पेशेंट पुनः फिर अफर्म करता है, बोले तो उसे यस का जवाब देता हुआ कहता है कि आई डोंट स्टे इन अ गुड मूड, कि नहीं कि मैं एक अच्छे मूड में रह नहीं पाता। सेंटेंस किस में चल रहा है, तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं डॉक्टर के बाद वाला, वो सेंटेंस मेरा इंट्रोगेटिव में है, और नीचे की बात करूँ ये भी सेंटेंस मेरा नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्म में, असर्टिव फॉर्म में है। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि वहाँ एक ऊपर में आस्क वर्ड लगाया है, और जो मुझे थोड़ी सी स्टडी करे होंगे तो उनको पता होगा कि इसमें जनरली सेंटेंस आपका किस में रहता है, तो पास्ट टेंस में रहता है, और उसे पास्ट टेंस के रूल पर ही पूरे को सेट करना होता है। कभी कभी ये रूल एक्सेप्शनल के तौर पे आप इसका यूज़ किसी दूसरे रूपों में भी कर सकते हैं, जैसा कि अभी आप इसमें देखेंगे द पेशेंट अफर्म। अब यहाँ यस आई डोंट स्टे इन अ गुड मूड जो पेशेंट का आंसर है, ये सेंटेंस मेरा असर्टिव में है, तो असर्टिव के बारे में आपको पता होगा। जब भी आप अगर इन्वर्टेड कॉमास को हटाते हैं तो उसके लिए हमें दैट का यूज़ करना होता है, तो अफर्म दैट लगाएं, और ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार है, तो यहाँ पेशेंट की जगह पर आप ही लगाएं, दैट ही लिखें। और आप कभी कभी, क्योंकि यहाँ टाइम टू टाइम वर्ड को यूज़ किया गया है, और दूसरे की बात करूँ कि इसमें कुछ जोड़ा गया है, तो आप दोनों रूप में इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ अफर्म्ड की बातें आ रही है, पास्ट टेंस में गया है सेंटेंस मेरा, यहाँ दैट लगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बोले तो आई की जगह पर ही लगाएं। और ही में जब ये सेंटेंस अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं कि ये स्टेटमेंट अगर सही रूप से उसी समय के लिए केवल इस्तेमाल किया गया है उस पेशेंट के लिए, तो उस रूप में आप इसमें टेंस में कोई परिवर्तन ना करें। ही डजंट स्टे इन अ गुड मूड, उसे छोड़ दें। लेकिन अगर आप दूसरे रूल की अगर आप बात करते हैं, जब सेंटेंस अगर आपका असर्टिव मोड में होता है, और जब सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, तो उसे सिंपल पास्ट टेंस में ले जाना पड़ता है। तो यहाँ ही डिडंट स्टे इन अ गुड मूड, दोनों के दोनों आंसर में से किसी एक आंसर आप लिख सकते हैं, नहीं। लेकिन जनरली जो अभी इसमें जो बातें आ रही है, तो उसमें आप क्या बनाएंगे इसके आंसर के तौर पे कि दैट ही डजंट स्टे इन गुड मूड, क्योंकि यहाँ एडिशन ऑफ सम टाइम या टाइम टू टाइम एक्सेप्टेबल होता है ये, इसलिए तो इसमें आप अगर चाहें तो दैट ही डजंट स्टे इन गुड मूड लगाएं, या फिर दैट ही डिडंट स्टे इन गुड मूड लगाएं, दोनों के दोनों रूप में से सही माना जा सकता है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलता हूँ। 3 में कहता है क्या कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक फॉर द गिवन लाइन फ्रॉम अ हेल्थ मैगजीन। अब कहता है क्या कि करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर जो लाइन दिए गए हैं उसे खाली जगहों को आप भरें, और ये लाइन कहाँ से दिए गए, तो फ्रॉम अ हेल्थ मैगजीन, एक हेल्थ मैगजीन से इसे दिया गया है। तो कहता है कि द एडवर्टाइजमेंट रेट इफ यू स्मोक स्टैटिस्टिकली योर स्टोरी डैश एंड 15% बिफोर इट शुड। कहता है कि जब एडवर्टाइजमेंट पढ़ा तो इसमें क्या लिखा था कि आप अगर स्मोक करते हैं स्टैटिस्टिकली, यहाँ स्टैटिस्टिकली का मतलब है आंकड़ों की दृष्टि से, आंकड़ा जिसको आप पढ़े होंगे स्टैटिस्टिक तो आपको पता होगा। योर स्टोरी, आपकी स्टोरी कहानी डैश एंड 15% बिफोर इट शुड, कि आपकी जो कहानी है वो 15% बिफोर, उससे पहले ही एंड हो जाने की बात आएगी। तो एंड हो जाएगी ना, मतलब क्या कि अगर आप स्मोक ज़्यादा करते हैं
तो ये आंकड़ों की दृष्टि से आपकी स्टोरी क्या हो जाएगी, 15% बिफोर इट शुड, जितना उससे पहले होना चाहिए उससे पहले ही आपकी कहानी क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। तो एक कंप्लीट को शो कर रहा है ना, तो यहाँ मस्ट तो लगेगा नहीं। मस्ट मतलब तो होता है अवश्य ही होना चाहिए इस रूप से, या होगा, तो ये भी कभी कभी लगा देता है। लेकिन जब बात आती शुड की, तो शुड का यूज़ भी आप यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी एक प्रकार का स्पेशल सजेस्ट करने के लिए, किसी को एडवाइस करने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं। यहाँ विल को ही आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ, इसलिए सही ऑप्शन के तौर पे आप इसमें क्या डालें, विल ही डालें। योर स्टोरी विल एंड 15% बिफोर इट शुड, ये जितना पहले होना चाहिए उससे पहले ही आपका 15% पहले ही आपकी कहानी क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। इसलिए तो यहाँ इसमें विल ही डालें। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाइज द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम अ न्यूज़ रिपोर्ट। अब कहता है क्या कि सही ऑप्शन को आप सेलेक्ट करें और एरर को आइडेंटिफाई करना है आपको, और एक करेक्शन के तौर पे उसे सप्लाई करता हुआ जो फॉलोइंग लाइन दिया गया है, और ये भी लाइन कहाँ से, तो न्यूज़ रिपोर्ट का लाइन है, इसमें से लिया गया, और सही रूप से आपको पहचानना है कि ये कहाँ इसमें खैर आखिर गलत है। नहीं, अगर इससे बात करूं कि लास्ट वीक अ चाइल्ड वॉज नॉट अलाउड टू बोर्ड द प्लेन एट रांची एयरपोर्ट। अभी आपको पता होना चाहिए, मैं बार बार कहता हूं कि इसमें एक ही लाइन में अनेकों पोर्शन से एक बार में खुल जाते हैं। यहाँ दिया है कि लास्ट वीक अ चाइल्ड वॉज नॉट अलाउड, कि पिछले सप्ताह एक चाइल्ड को, एक बच्चा को अलाउ नहीं किया गया, किसके लिए, तो टू बोर्ड द प्लेन। बोर्ड मतलब यहाँ किससे है, तो यहाँ पर चढ़ना से है, में चढ़ना से है। बोर्ड मतलब जब कभी आप डिक्शनरी देखेंगे तो आपको पता चलेगा बोर्ड का मतलब पर चढ़ना भी होता है, में चढ़ना भी होता है। उसे अलाउ नहीं किया गया कहाँ चढ़ने के लिए, तो प्लेन पर। कहाँ वो भी, तो रांची एयरपोर्ट पर। क्लियर। तो अभी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि ए ऑप्शन में चाइल्ड दिया, चिल्ड्रेन दिया करेक्शन के फॉर्म में, एरर के रूप में उसमें चाइल्ड दिया, क्या वही सही है। बी नंबर की बात करूँ कि लास्ट प्रीवियस, क्या ये सही के रूप में से लिया गया है, या सी द या अ लगाएं, जहाँ पे द लगा है वहाँ पे अ लगाएं, या फिर डी में ऐट लगा है तो वहाँ ऐट की जगह पर इन लगाएं। तो आपको पता होना चाहिए कि जहाँ जो सी, जहाँ जो द लगा है, द प्लेन जहाँ आप देख रहे हैं, वहाँ पार्टिकुलर प्लेन की बातचीत नहीं किया जा रहा है। ये पार्टिकुलर तब बनता जब इसकी चर्चा प्लेन की पहले की जा चुकी होती तब। इसलिए सही रूप से अगर आप देखते हैं तो यहाँ सही ऑप्शन के रूप में करेक्शन उसी का किया गया है, सी ऑप्शन का, जहाँ द की जगह पर क्या होना चाहिए, अ होना चाहिए। इसलिए सही ऑप्शन के तौर पे आप क्या मारें, तो यहाँ अ मारे। और ऐट तो जगह छोटा है, रांची एयरपोर्ट की बात बता रहा है, तो छोटे जगहों को शो करने के लिए और एयरपोर्ट जैसे वर्ड को शो करने के लिए तो ऐट ही लगाते हैं। तो ऐट इन वो तो अपने आप में जो लिखा है वो सही के रूप में, इसलिए द को आप गलत माने और अ को वहाँ सही करें। क्लियर। तो यहाँ ऑप्शन सी की बातें वहाँ हो रही है, इस रूप में वहाँ आर्टिकल द को हटाते हुए और अ को आप वहाँ नोट करें। इसलिए सही ऑप्शन क्या बनेगा कि वहाँ द एरर के रूप में और करेक्शन के रूप में वहाँ आ जाएगा। क्लियर, बाकी सब सही है। इसलिए सही आंसर के रूप में क्या हो गया, सी। 4 का आंसर क्या हो गया, सी, जहाँ द को हटाते हुए अ को वहाँ यूज़ करना है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर्टिकुलर किसी प्लेन की बात नहीं किया जा रहा। क्लियर। और लास्ट वर्ड के बारे में तो आप जानते हैं, लास्ट को तो हम प्रीवियस में डालते ही डालते हैं, ये भी आपको पता है। दूसरे की बात करूँ कि क्वेश्चन 5 पे चलता हूँ। क्वेश्चन जो 5 है वो आपको कह रहा है कि कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। कहता है क्या, दिया गया जो नैरेटिव पोर्शन उसे कंप्लीट करें खाली जगहों को भरकर, बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को भरकर। एज ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द डॉक। अब यहाँ डॉक है, डॉक का मतलब क्या होता है, घाट। लुकिंग आउट एट द लेक फॉर द लास्ट टाइम।
अब यहाँ लुक आउट है, लुक आउट मतलब होता है सावधान रहना, और सावधान रहते हुए कहाँ पे, मैं लेक बोले तो झील पर, लास्ट टाइम। अ फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, वहाँ मुझे किसका फीलिंग हुआ, तो यहाँ खालीपन का अनुभव करता हुआ। डैश ओवर मी लाइक डार्कनेस, और यहाँ आपको ढूंढना है कि सही ऑप्शन क्या होगा। विल वॉस लगाना है, या हैड वॉस लगाना है, या विल हैव वॉस लगाना है, वॉस लगाना है। तो यहाँ सेंटेंस से आपको ये पता चल रहा है कि एज ही वॉज स्टैंडिंग, मैं बार बार कहता हूँ दिए गए क्वेश्चन को आप गौर से पढ़ें। जैसे अगर एक सेंटेंस का एक भी पार्ट अगर पास्ट टेंस में जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें जो वर्ब जो आएगा वो भी पास्ट टेंस में ही जाएगा। तभी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि जब मैं डॉग पे बोले, जब मैं घाट पे खड़ा था और मैं सावधान भी था वहाँ, लुक आउट एट द लेक, और मैं सावधान रूपों से वहाँ किसके ऊपर, तो लेक के ऊपर लास्ट टाइम मैं उसे सावधान रूप से मैं वहाँ था, और अ फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, और मुझे वहाँ बड़ा ही खालीपन का अनुभव हो रहा था। कहाँ, तो वर्स्ट ओवर मी लाइक डार्कनेस। अब यहाँ फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस वर्स्ट ओवर मी लाइक डार्कनेस। अब यहाँ वर्स्ट ओवर मतलब क्या होता है, धुल जाना, पूरे के पूरे मुझे वहाँ धुलता हुआ, जैसे कि कोई डार्कनेस हो, ऐसा मुझे लग रहा था। तो इसलिए अभी यहाँ वर्स्ट वर्ड को ही आप सही रूप से माने और यहाँ वर्स्ट वर्ड को आप लगाएं, क्योंकि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब मैं 6 नंबर पे चलूँ, तो यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन है, वो कहता है कि फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ लेटर। कहता है क्या कि सही वर्ड के फॉर्म को यूज़ करते हुए खाली जगहों को भरे, जो ब्रैकेट में वर्ड यहाँ दिया गया है फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ अ लेटर, जो कि आपका जो कुछ एक लेटर का जो पोर्शन है वो दिया गया है। जैसे सब्जेक्ट के रूप में यहाँ दिया रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल, कि वहाँ अप्रूवल के लिए वो बार बार रिक्वेस्ट करने की बातचीत आ रही है। डियर सर, दिस इज टू रिस्पेक्टफुली सबमिट दैट आई डैश अप्रूवल फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव टू बी अंडरटेकन बाय द क्लब। अब यहाँ जो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ क्या डालेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ तो कहता है दिस इज टू रिस्पेक्टफुली सबमिट। रिस्पेक्टफुली मतलब आदरपूर्वक, सबमिट, यह सबमिट जो है रिस्पेक्टफुली करने वाला है कि दैट आई, और मैं क्या चाहता हूं, तो सीक अप्रूवल फॉर ऑर्गेनाइजिंग। सीक अप्रूवल मतलब समझते हैं क्या होता है? सीक अप्रूवल का मतलब होता है अगर अनुमति लेने के लिए, जब मैं अगर बात करूं तो यहां सीक अप्रूवल, तो मैं सीक अप्रूवल देता हूं किसके लिए, तो ऑर्गेनाइजिंग अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव टू बी अंडरटेकन बाय द क्लब। क्योंकि वहाँ किसके लिए, तो ऑर्गेनाइजिंग अ ट्री प्लांटेशन, बोले तो अ ट्री प्लांटेशन का ऑर्गेनाइज के लिए, कहाँ वो भी, तो वो भी कहाँ होगा, किसके अंदर में होगा, टू बी अंडरटेकन बाय द क्लब। तो क्लब के द्वारा उसी के अंडर ये सारे काम को होने हैं, इसलिए मैं आपसे क्या लेना चाहता हूँ, तो मैं आपसे अनुमति लेना चाहता हूँ। तो दैट आई सिक, बोले तो यहाँ केवल सिक वर्ड ही आप केवल लगाएं, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। दैट आई सीक अप्रूवल फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव टू बी अंडरटेकन बाय द क्लब। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 पे चलूँ। अब 7 नंबर पे जब चलते हैं तो मुझे यहाँ दिखाई देता है, कहता है कि रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ ग्रैंडसन एंड हिज ग्रैंडफादर बाय कंप्लीटिंग दिस सेंटेंस। कहता है पुनः फिर वही वाली बातें आ गई कि रिपोर्ट करना है एक डायलॉग का, किसके बीच में बातें हो रही है, तो ग्रैंडसन एंड हिज ग्रैंडफादर दोनों के बीच में बातचीत चल रही है, डायलॉग हो रहा है, जो कि बच्चे पुनः फिर रिपोर्टेड स्पीच वाली बातें आ रही है यहाँ डायलॉग राइटिंग वाली। बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस, और उसके बाद आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है, नहीं जो इसमें दिया गया है। तभी देखते हैं कि यहाँ दिया कि ग्रैंडसन ग्रैंडपा हु आर योर सुपर
हीरोज। ग्रैंडसन पूछा कि ग्रैंडपा मुझे बताइए कि हु आर योर सुपर हीरोज, कि बताइए आपके सुपर हीरोज कौन हैं। ग्रैंडपा एनीवन हु शोज काइंडनेस एंड कंपैशन टू अदर्स, कोई भी हो जो कि काइंडनेस को शो करता है या कंपैशन बोले तो दया या सहानुभूति दूसरे के लिए शो करता है, वही मेरे लिए सुपर हीरोज के रूप में बनकर आता है। कौन बताए? ग्रैंडपा। इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन अबाउट हिज सुपर हीरोज ग्रैंडफादर सेज दैट। अब यहाँ क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में उसके सुपर हीरोज के बारे में उनके ग्रैंडफादर कहते हैं कि वो कौन है। तो यहाँ आपको क्या लगाना? इट इज एनीवन। इट इज एनीवन बोले तो इट इज को केवल आपको जोड़ना है इसमें। इट इज एनीवन हु शोज काइंडनेस एंड कंपैशन टू अदर्स, उसमें कोई परिवर्तन आप ना करें। इसमें क्या लिखेंगे? इट इज एनीवन, इसमें से कोई भी है जो क्या शो करता है? काइंडनेस को शो करता है और यानी कि कंपैशन को शो करता है दूसरे के लिए, वही व्यक्ति या वही पर्सन मेरे लिए क्या है? सुपर हीरोज के रूप में बनकर आता है। तो सही ऑप्शन के रूप में आपने क्या सुना? इट इज एनीवन हु शोज काइंडनेस एंड कंपैशन टू अदर्स। केवल आपको इसमें क्या जोड़ना है? इट इज। अब बाकी सब एज इट इज जो लाइन वहां दिखाई दे रहा है उसे आप लिखें। और मैं अभी आपको इस वीडियो में मात्र 7 तक का ही मैंने बताया, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होते जा रहा है। इसके बाद वाला जो रेस्ट क्वेश्चन जो बचा है 5, इसमें से बनाने आपको 10 हैं। 7 तक की चर्चा मैंने किया, इसमें क्वेश्चंस 12 होंगे। इसमें जो 5 क्वेश्चन जो बच गए हैं उसको मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं डालूंगा। और वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके। थैंक्स अ लॉट।